आज हम पढ़ेंगे कवि कुलगुरु कालिदासा। वही जो लेसन था हमारा, उसमें काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, यहाँ तक हो गया था। इसके आगे का पढ़ेंगे। एतन नाटकम प्राच्य पौरस्ते समीक्षके बहु प्रशंसितम, माने यह नाटक जो है प्राच्य पौरस्ते माने प्राचीन, पौरस्त माने अर्वाचीन, माने कि कह सकते हैं कि प्राचीन और नवीन दोनों समीक्षकों के द्वारा बहुत ही प्रशंसित है। ठीक है, बहुत ही प्रशंसनीय है। आगे बोला है वस्तुतः कालिदासा मूर्धन्यतमा भारतीय कविरस्ति, माने वास्तव में कालिदास सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एक तस्य कृतिषु काव्योचित गुणानां समाहारा दृश्यते, एक और उनकी कृतियों में, तस्य माने उनकी, कृतिषु माने कृतियों में, काव्योचित गुणानाम समाहार माने काव्योचित गुणों का समाहार माने समूह दिखाई देता है। अपर तस्य माने दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता, तथ्य माने वहाँ राजते माने कि सुशोभित होती है। दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता वहाँ सुशोभित होती है। काव्योत्कर्ष दृष्ट्या तस्य काव्येषु मानव मनसा सूक्ष्मानुभूतिना मिन्द्र धनु कस्यापि सहृदयस्य चित्तमावर्जयितुं पारयति, माने कि कह सकते हैं काव्योत्कर्ष की दृष्टि से। तस्य माने उनके काव्य में मानव मन की सूक्ष्म अनुभूति का जो इंद्रधनुष है, ठीक है, कह रहे हैं काव्य उत्कर्ष की दृष्टि से उनके काव्य में मानव मन की सूक्ष्म अनुभूति का जो इंद्रधनुष है। देखो, सूक्ष्म अनुभूति ना, फिर में इंद्रधनु माने सूक्ष्म अनुभूति का जो इंद्रधनुष है। कश्यापि माने किसी भी, हृदय माने किसी भी सहृदय के, चित्त माने मन को, आवर्जितुम माने कि पारयति माने आकर्षित कर लेता है। कह रहे हैं काव्य उत्कर्ष की दृष्टि से उनके काव्यों में मानव मन की सूक्ष्म अनुभूति का जो इंद्रधनुष है, किसी भी सहृदय के मन को आकर्षित कर लेता है। प्रकृतिरपि स्वजड़त्वं विहाय सर्वत्र मानव सहचरी वाचरति, माने कह सकते हैं प्रकृति भी स्वजड़त्व माने अपनी जड़ता, स्व माने अपनी जड़त्व माने जड़ता, विहाय माने छोड़कर, प्रकृति अपनी जड़ता छोड़कर, सर्वत्र माने सभी ओर, मानव सहचरी के रूप में वास करती है, वाचरति या आचरण करती है। ठीक है, मानव सहचरी के रूप में आचरण करती है, या कह सकते हैं मानव के साथ साथ चलती है, या मानव के साथ साथ आचरण करती है, मानव के जैसा। आगे बोला है रघुवंश दिग्विजयार्थ प्रस्थितस्य रघो सभाजनम वनवृक्षा प्रसून वृष्टि संपादयन्ति। रघुवंश में दिग्विजयार्थ, दिग्विजय के लिए रघुवंश में दिग्विजय के लिए प्रस्थान कर रहे रघु माने रघु, सभाजनम उसके स्वागत में, ठीक है, सभाजनम मतलब स्वागत में, रघु के स्वागत में, वन वृक्षा माने वन के वृक्ष, प्रसून माने फूल पुष्प, ठीक है, वृष्टि भी माने वर्षा, फूलों की वर्षा, संपादित माने करते हैं। रघुवंश में दिग्विजय के लिए प्रस्थान कर रहे रघु के स्वागत में वन के वृक्ष जो होते हैं वो प्रसून वृष्टि माने फूलों की वर्षा करते हैं। मेघ में विरह से उत्कंठित, मेघ में विरयो उत्कंठितस्य यक्षस्य प्रेम विफलतायां अद्वितीय सृष्टि परिलक्षिते, माने कह रहे हैं मेघ में विरह से उत्कंठित यक्ष की प्रेम विफलता अद्वितीय रूप से की अद्वितीय कल्पना, सृष्टि माने कल्पना, परिलक्षित माने दिखाई देती है। कह रहे हैं मेघ में विरह से उत्कंठित यक्ष की प्रेम विफलता अद्वितीय रूप से
प्रेम विवलता की अद्वितीय कल्पना दिखाई देती है। तत्र ब्रह्मांत बाह्यांत। तत्र बाह्यांत का मतलब है कि उसका बाहरी और आंतरिक, ठीक है, कह रहे हैं तत्र माने वहाँ, बाहरी बाह्य और अंत माने आंतरिक, प्रकृति प्रकृतियों मम स्पर्शज वर्णन मस्ती, माने कि वहाँ बाहरी और आंतरिक, किसका बाहरी और आंतरिक, प्रकृति का, ठीक है, वहाँ प्रकृति का बाहरी और आंतरिक मम स्पर्शी वर्णन मस्ती माने है, ठीक है, वहाँ प्रकृति का बाहरी और आंतरिक मम स्पर्शी वर्णन है। कवि दृष्टिया मेघ धूम ज्योति सलिल मारुतां सन्निपातो न भूत्वा एकः संवेदनशीलः मनोपमा प्राणी अस्ति। माने कह सकते हैं कि कवि की दृष्टि से मेघ, धूम्र माने धुआं, ज्योति माने प्रकाश, सलिल माने पानी या जल, मारुता माने हवा, सन्निपातो माने एक समूह न होकर, ठीक है। एक बार देखिए फिर से कि कवि की दृष्टि से मेघ माने बादल, धूम माने धुआं, ज्योति माने प्रकाश, सलिल माने पानी, मारुता माने हवा और ये सन्निपात माने समूह न होकर, कवि की दृष्टि से बादल, धुआं, ज्योति प्रकाश, ठीक है, प्रकाश, पानी, वायु, ये समूह ना होकर एका संवेदनशील मानवपमा, ठीक है, एक संवेदनशील मानव की तरह ही प्राणी हैं, एक संवेदनशील मानव के समान प्राणी हैं। इन सबको जो मेघ, ज्योति, सलिल, मारुत ये सब दिए हैं, ये कह रहे हैं एक समूह ना होकर एक संवेदनशील मानव की तरह ही प्राणी हैं। स रामगिरे, वे रामगिरी से आरभ्य माने आरंभ होकर या रामगिरी से लेकर, अलका अलकायाम, अलकाम लिखा है ना इसी में जुड़ा हुआ, ठीक है, तो अलकापुरी तक, यावत माने तक, वह रामगिरी से अलकापुरी तक, यस्य कस्यापि माने कि जिस किसी को भी, सानिध्य माने साथ, लभते माने पाते हैं, जिस किसी को भी, यस्य कस्यापि माने जिस किसी को भी साथ पाते हैं, तस्मै हर्षोल्लासो वितरति, उसमें हर्ष उल्लास को वितरित करते हैं या बांटते हैं, उसमें हर्ष उल्लास को बांटते हैं। शकुंतला नाटक में पति गृहगमन काले, पति के घर जाते समय, शकुंतला नाटक में जब पति के घर जा रही होती है उसके बारे में बताया है कि शकुंतला नाटक में पति के घर जाते समय आश्रम पादप माने कि आश्रम के पौधे जो हैं, स्वभग्नय माने अपनी बहन शकुंतलाए माने शकुंतला के लिए, अपनी बहन शकुंतला को आवराणी, आवराणी माने होता है आभूषण, समर्पयांती माने समर्पित करते हैं। आश्रम के पादप जो होते हैं जब घर जा रही होती है तो कह रहे हैं कि आश्रम के पादप अपनी बहन शकुंतला को आवराणी माने आभूषण समर्पित करते हैं। हिरणार्भक तस्या मार्गावरोधम कृत्या स्वकीयं निश्चलं प्रेम प्रकटयन्ति, माने कह रहे हैं हिरणार्भक मतलब है हिरण का बच्चा, ये हिरण का बच्चा उसका, तस्या माने उसका, इसका शकुंतला का, मार्गवरोध कत्वा माने मार्ग को रोककर, अवरोध माने रोककर, ठीक है, स्वकीयम माने अपना, स्वयं का, निश्चल प्रेम प्रकटयन्ति माने प्रेम को प्रकट करता है। हिरण का बच्चा उसका मार्ग रोककर अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करता है। एवमेव नद्या प्रेयसस्य इवाचरन्ति, ठीक है, एवमेव नद्या प्रेयसस्य इवाचरन्ति माने कि इसी प्रकार नदियाँ माने नदियाँ भी प्रेम का इवाचरन्ति माने आचरण करती हैं, इसी प्रकार नदियाँ भी प्रेम का आचरण करती हैं। सूर्य अरुणोदय वेलयां स्वप्रीतमा नलनया तुषार बिंदु रूपाणी अश्रूणी स्वकरे परिमृज्यति, माने कह रहे हैं सूर्य अरुणोदय की बेला में, सूर्य जो है अरुणोदय की बेला वो होती है जब सूर्य निकल रहा होता है, ठीक है, तो कह रहे हैं सूर्य अरुणोदय की बेला में अपनी प्रियतमा नलनी माने कमलनी
ठीक है। कमल के फूल में तुषार बिंदु माने ओस की बिंदु जो गिर जाती हैं, ओस की बिंदु जो गिरती हैं, कह रहे हैं तुषार बिंदु रूपी माने ओस बिंदु रूपी जो उसके अश्रु हैं उसको अपने हाथों से, स्वा करे माने अपने हाथों से, परिमृज्यति माने पोंछता है। सूर्य अरुणोदय की वेला में अपनी प्रियतमा कमलनी के ओस बिंदु रूपी अश्रुओं को अपने हाथों से पोंछता है।